आला उदल वीरों की नगरी में जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ। मुख्यालय के डाक बंगला मैदान में आयोजित जनसभा में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ की भूमि मुझे मेरी अपनी भूमि लगती है। यहाँ गोरखगिरी में ही गोरखनाथ महाराज ने तपस्या की थी और यह वीरों की धरती है। बुलंदखंड का आला गायन, बड़े लड़ाइयां गढ़ महोबा वाले, जिनकी बात कही न जाए। एक मारे दो मर जावे, तीसरी खोप खाए मर जाए। इसलिए भाजपा सरकार द्वारा यहाँ पर जितना हो सके पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही कहा कि पिछली सरकारों ने यहाँ कोई कार्य नहीं किया। कांग्रेस और सपा की सरकारों ने गुंडे, मवाली और डकैत पैदा किए हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं किया। महोबा वालों से निवेदन करने आया हूँ और ऊंचाइयों को छूने से आपका कोई नहीं रोक सकता। अब बुंदेलखंड प्यास का नहीं रहेगा, घर घर पानी पहुंचेगा। हर किसान के खेत में कोने कोने तक पानी पहुंचने का भी काम किया जाएगा और वो भाजपा सरकार करेगी। आपके सांसद ने सदन में कई बार पिछड़ा क्षेत्र होने की वजह से नहरों एवं बांधों का अभाव बताया, तो मोदी जी ने एक बांध को दूसरे बांध से जोड़ने का काम किया, जितना काम बीजेपी ने किया, और कोई भेदभाव नहीं किया। सबका साथ सबका विकास के तर्क पर कार्य किया। योगी जी ने कहा कि विपक्षी पार्टी पाकिस्तान को नाराज करने की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो योगी जी ने कहा कि भारत के पास क्या फ्रीजर में रखने के लिए एटम बम रखे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष कहता है कि राम मंदिर फालतू में बना है। कांग्रेस पार्टी के लोग राम को काल्पनिक बताते हैं। योगी जी ने कहा कि मोदी जी हमेशा दो प्रकार के लोगों से नाराज रहते हैं, एक रामकाज में बाधा पैदा करने वाले और दूसरे पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान को समर्थक करने की बातें करने वाले। उन्होंने कहा कि जब तक योगी मोदी की जोड़ी बनी रहेगी तब तक उत्तर प्रदेश और भारत देश का डंका विदेशों में भी इसी तरह बजता रहेगा। संवाददाता राजीव कुमार की महोबा से रिपोर्ट। माफिया अराजकता फैला रहे थे, लूट खसोट मचा रहे थे, सड़कों को बर्बाद कर रहे थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी, विकास ठप पड़ा हुआ था। और आज डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में एक नहीं दो नोट, झांसी से लेकर चित्रकूट तक पूरा डिफेंस कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया। हम लोग बुंदेलखंड को नोएडा की तर्ज पर विकसित करने के लिए हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बधाई देता हूं बुंदेलखंड वासियों को। अब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान बुंदेलखंड से प्लान नहीं करेगा, एक बार हमें इस योजना को लागू करने दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, बुंदेलखंड का नौजवान तो यहाँ नौकरी पाएगा ही पाएगा, बुंदेलखंड नौकरी देने वाला हम उसको बना देंगे और दुनिया आपके पास नौकरी की भीख मांगने के लिए आएगी। भाइयों, जब बुंदेलखंड के साथ हम बात करते हैं तो मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने केवल लूट मचाई थी। यहाँ जो लूट देश के अंदर मचाई थी, जो बर्बादी ये लोग देश के अंदर लाए थे, वही लोग लेकर के आए। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए, चुनाव केवल चुनाव नहीं है हमारे। मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश को बदल करके रखा। इन 10 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई, उसकी जो जड़ थी कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई और विकास के बड़े बड़े कार्य हुए। हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, IIT, IIM, 161 मेडिकल कॉलेज, यहां पर भी हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, चाहे वह IIT का हो, NIT का हो, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का हो, और घर नल की योजना का हो, या गरीबों को सुविधा देने का हो, आप सोचो